नवरात्र एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने मैक्सिमम लेवल पर है, अपनी पराकाष्ठा पर है, अपने उच्चतम स्तर पर है। ये एक सर्व सिद्धि काल समय है जब हम जो चाहें वो अपने जीवन में प्राप्त करने में सक्षम है। इस समय एनर्जीज इतनी डिवाइन, इतनी प्योर हैं कि अगर हम उनसे कनेक्ट हो जाएं तो हम जो चाहें वो अपने जीवन में मटेरियलाइज कर सकते हैं। बट देन देयर आर सर्टन डूज एंड डोंट्स फॉर इट, क्योंकि माँ की उपासना करनी है, माँ की साधना करनी है, और माँ की साधना इतनी आसान नहीं है। माँ बहुत डिमांडिंग है, और अगर हमें उनको खुश करना है, उन्हें प्राप्त करना है, तो हमें कुछ ग्राउंड रूल्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला रूल है अपने विकारों को त्यागना और शुद्ध भावना को अपने अंदर से लेकर आना। हमारी भावनाएं जो हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। जितने भी विकार है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सबको हमें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये विकार जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं हमें ये एनर्जीज को टैप करने में। बिकॉज ये एनर्जीज बहुत प्योर है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत पॉजिटिव है, और जब ऐसी नेगेटिव एनर्जी, विकारों की एनर्जी जब उसके साथ मिश्रित होती है तो फिर वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। सो if we want to get connected with these pure energies, then we have to bring in pure intentions, शुद्ध भावना। हमारी भावनाएं बिल्कुल ही प्योर एवं शुद्ध होनी चाहिए। That's rule number 1. सेकंड, हमें ब्रह्मांड की एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करना है, और ये एनर्जी अपने बहुत ही हाई लेवल पर है, अपनी पराकाष्ठा पर है। तो इतनी हाई लेवल एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें हमारी एनर्जीज को भी तो हाई करना पड़ेगा, राइट? सो इन ऑर्डर टू रेज आवर एनर्जी लेवल्स वी नीड टू कंजर्व द एनर्जी। बट अनफॉर्चुनेटली डाइजेशन टेक्स अवे द मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम अस। हम जो सुबह से रात तक खाते रहते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स डाइजेशन में बिजी हो जाते हैं। मुंह से लेकर हमारे एनस तक एवरी ऑर्गन इज बिजी डाइजेस्टिंग दैट फूड। तो आप अपने बॉडी की कितनी एनर्जी को अननेसेसरीली वेस्ट कर रहे हो। दैट्स वाई ड्यूरिंग नवरात्रा वी प्रैक्टिस फास्टिंग। फास्टिंग मीन्स अपने आप को रिफ्रेन करना फूड से, या फिर वो सात्विक फूड लेना जो डाइजेस्ट करने में कम एनर्जी लगाता हो। आप नोट करिए हम कैसा खाना खाते हैं नवरात्र में। या तो हम कंप्लीट फास्टिंग में जाते हैं, नहीं तो वी हैव दोज फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, लाइक रॉ वेजिटेबल्स। हम क्यों खाते हैं ये? बिकॉज ये डाइजेशन में कम से कम एनर्जी यूज करता है। अंडरस्टैंड द लॉजिक वाई, so that we conserve the energy। जितनी एनर्जी को हम कंजर्व करेंगे हम उसे रीडायरेक्ट कर पाएंगे टू गेट कनेक्टेड विद द हाईएस्ट ऑर्डर एनर्जी। और एक बार हम उस हाईएस्ट ऑर्डर एनर्जी से कनेक्ट हो गए तब तो हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं। वी आर डन डील, हम जो चाहें उसे प्राप्त करने में सक्षम हैं। सो फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग नवरात्रा। We need to cut down on our food intake, and also the quality of food that we are eating should be such that requires minimum amount of energy for digestion. Now, another factor that dissipates our energy is lot of thinking and lot of talking. Thinking kills away our internal energy, talking kills away our external energy. That's why the practice of silence is so important. Because जब हम साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं, मौन की प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है? हम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल क्लेंजिंग को अचीव कर पाते हैं। बिकॉज मौन डज नॉट मीन कि सिर्फ हम मुंह से कुछ ना बोले। हम मुंह से नहीं बोलते हैं तो बहुत सारी एक्सटर्नल एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं। प्लस मौन मीन्स अपने थॉट्स पर भी मौन लगाना, जो अननेसेसरी थॉट्स, आपको पता है कितने थॉट्स सोचते हैं? 60,000 थॉट्स पर डे।
और जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो तो 1 लाख तक सोचते हैं. क्या सोचते होंगे 1 लाख थॉट्स में? रिसर्च हैज प्रूव दैट 80% ऑफ द थॉट्स आर वेस्टेड और रिपीटेटिव. दे हैव नो वैल्यू एट ऑल. तो हम अपनी सारी एनर्जीज को वेस्ट कर दे रहे हैं. सो जब हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी हमारी कंजर्व हो जाती है. एंड देन वन अनदर डिस्ट्रैक्टर दैट हैज कम, जो हमें रियली हमारा सबसे बड़ा एनर्जी थीफ है, वो है सोशल मीडिया. सो दिस नवरात्रा अगर आप और कुछ ना भी कर सको तो प्लीज डू वन थिंग. जस्ट स्टे अवे from your gadgets and social media as much as possible because they are your energy stealers. And one thing that you should do is stay happy. The more happy you are, the more contented you are, the more blissful you are in a state of equanimity, and in that state you will be able to tap in the maximum energy of the universe. और आप जो चाहेंगे वो आपके लिए जरूर 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 पूरा होगा.